साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मौत का रहस्य उलझता ही जा रहा है। ये मौत हुई है 33 साल की एक युवती की, जिसका नाम है ट्विशा शर्मा। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो ट्विशा शर्मा थी, ये मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी, यानी उत्तर प्रदेश की। नोएडा जिस जिले में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। लेकिन ट्विशा शर्मा आकर महाराष्ट्र के पुणे में रहने लगी थी। आप जानते हैं, पुणे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत ऐतिहासिक शहर है। और ये ट्विशा शर्मा देखने में काफी खूबसूरत थी, अच्छे नाप नक्श की थी। तो सन 2012 में इसे मिस पुणे चुना गया, यानी कि पुणे शहर में जो सौंदर्य प्रतियोगिता हुई, ब्यूटी कंटेस्ट, उसमें ये अव्वल नंबर पर आई, पहले नंबर पर आई और मिस पुणे बन गई। मिस पुणे बनने के बाद जैसा कि होता है, बहुत सारे मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे ट्विशा शर्मा को कि हमारी वस्तुओं का प्रचार कीजिए, हमारी वस्तुओं का प्रचार कीजिए, हमारे लिए मॉडलिंग कीजिए, हमारे लिए मॉडलिंग कीजिए। मॉडलिंग के क्षेत्र में खूबसूरत लड़कियों की बहुत मांग होती है, तो ट्विशा शर्मा भी मॉडलिंग करने लगी। उसको अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे मॉडलिंग से। फिर उसको फिल्मों के भी ऑफर आने लगे और उसने एक तेलुगु फिल्म में, साउथ इंडियन फिल्म तेलुगु में फिल्म में उसने काम भी किया। इसी बीच ट्विशा शर्मा की शादी की चर्चा भी उसके घर में होने लगी थी। जैसा एक आम हिंदुस्तानी फैमिली में होता है, माँ बाप लड़की की शादी के लिए परेशान रहने लगते हैं। तो 2024 के आसपास ट्विशा शर्मा की मुलाकात डेटिंग ऐप पर एक समर्थ सिंह नाम के शख्स से हुई। अब आप पूछेंगे कि डेटिंग ऐप क्या होता है, तो आज के जमाना में जब सब कुछ ऐप से ही होता है, तो डेटिंग के ऐप भी आ गए हैं, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से जाकर मिलते हैं और यदि बात आगे बढ़ती है तो उसके बाद उनकी शादी भी हो जाती है। बात आगे नहीं बढ़ती तो फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और ये जो समर्थ सिंह था, ये भोपाल का रहने वाला था, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, और ये पेशे से वकील था। दोनों की जातियां अलग अलग थी। जो ट्विशा शर्मा है वो ब्राह्मण थी, और ये जो समर्थ सिंह था ये किसी पिछड़ी जाति का था, संभवतः कुर्मी था। तो उसके बाद डेटिंग ऐप पर दोनों मिले, फिर दोनों की मुलाकात हुई। ट्विशा शर्मा के घर पर ही समर्थ सिंह आया और फिर पिछले साल यानी 2025 के दिसंबर में समर्थ सिंह और ट्विशा शर्मा की धूमधाम से शादी हो गई। ये जो समर्थ सिंह था दूल्हा, इसकी मां का नाम है गिरिबाला सिंह और ये एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, यानी कि अवकाश प्राप्त जिला जज है। उसके बाद ऐसा हो गया कि कुछ वक्त बाद ट्विशा शर्मा जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई, वो मां बनने वाली थी। उसके बाद थोड़ा लफड़ा वहीं से शुरू हो गया। लफड़ा ये शुरू हुआ कि जो समर्थ सिंह था, इसे शक होने लगा कि ट्विशा शर्मा का किसी और मर्द से रिश्ता है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी गैर मर्द का है। और इसी तरह का संदेह जो ट्विशा शर्मा की जो सास है गिरिबाला सिंह, उनको भी होने लगा। गिरिबाला सिंह को अपनी बहू से शिकायत थी कि मेरी बहू बहुत
मॉडर्न है, घर के कामकाज नहीं करती, ये करती है, वो करती है, बाहर घूमती रहती है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी महीने, मई के शुरुआती महीने में, शुरुआती दिनों में तुषार शर्मा ने अपना एबॉर्शन करवा लिया, गर्भपात करवा लिया, यानी बच्चा गिरा दिया गया उसका। तो ये सारी बातें चल रही थी और तुषार शर्मा की अपने सास और पति से जो संबंध थे वो खराब होने लगे थे, रिश्ते बिगड़ने लगे थे। तुषार शर्मा ने फोन पर अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं अपना ससुराल छोड़ना चाहती हूँ, मेरे लिए फ्लाइट का टिकट बुक कर दो, हवाई जहाज का टिकट कटा दो, मैं इन लोग का साथ छोड़ के आ जाऊंगी। और ये बात 12 मई को होती रही और 12 मई को अचानक फोन आने बंद हो गए और उसके बाद तुषार शर्मा की सास गिरिबाला सिंह का फोन आया तुषार शर्मा के नैहर में कि तुषार शर्मा ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। उसके बाद जैसा कि होता है, इस लाश को, चूंकि अननेचुरल डेथ का केस था, अप्राकृतिक मौत थी, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और फिर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इसके पहले तक पुलिस भी ये मान रही थी कि प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें आई। उसमें ये कहा गया कि इसके बॉडी पर कुछ एंटीमॉर्टम इंजरीज है, यानी कि मौत के पहले के भी कुछ चोट के निशान है। मतलब ये पूरा मामला एक उलझ गया और ऐसा लगने लगा कि हो सकता है तुषार शर्मा के साथ मारपीट की गई हो और उस दुख में आके उसने आत्महत्या कर ली हो, या फिर उसको उसकी हत्या करके उस पूरे मामले को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई हो। और उसके बाद तुषार शर्मा के मम्मी पापा ने इल्जाम लगाना शुरू किया कि ये जो इसका शौहर था समर्थ सिंह और जो इसकी सास थी गिरिबाला सिंह, ये दोनों तुषार शर्मा को बहुत तंग तबाह करते थे, डाउरी के लिए, दहेज के लिए भी बहुत प्रताड़ित करते थे और इस वजह से तुषार शर्मा ने आत्महत्या कर ली, उसके साथ कुछ अनहोनी हुई। उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिससे पुलिस सोच में पड़ गई। एक वीडियो वायरल हुआ तुषार शर्मा की मौत के कुछ घंटे पहले का कि वो ब्यूटी पार्लर में बैठ के बिल्कुल अपना मेकअप करवा रही है, वो पेडिक्योर करवा रही है, यानी कि पैरों की साफ सफाई करवा रही है, मसाज करवा रही है, मालिश करवा रही है, ये सब करवा रही है। तो यदि किसी लड़की को कुछ घंटे बाद अपनी जीवन लीला खत्म करनी हो, आत्महत्या करनी हो, खुदकुशी करनी हो, तो खुदकुशी के पहले वो ब्यूटी पार्लर जाके सजेगी संवरेगी, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। इस मौके पर पुलिस ने पूरी तलाशी ली कमरे की, लेकिन कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। बहुत लोग आत्महत्या करने के पहले कोई खत लिख जाते हैं अपने परिजनों के नाम, ऐसा कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता चला गया और पूरा हंगामा ऐसा हुआ कि ये मामला सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई ने ये मामला ले भी लिया। अब सीबीआई की तफ्तीश शुरू हो गई है। अब साथियों, समर्थ सिंह जो शौहर है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो जेल चला गया है। जो तुषार शर्मा की सास थी गिरिबाला सिंह, उसको मध्य प्रदेश में भोपाल के एडिशनल सेशंस जज ने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, अग्रिम जमानत दे दी, यानी कि उसकी गिरफ्तारी पर एक तरह से रोक लगा दी। लेकिन तुषार शर्मा का परिवार पहुंच गया भोपाल हाई कोर्ट में और भोपाल हाई कोर्ट में जो जस्टिस है न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा, उन्होंने सेशंस कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है, यानी कि अब गिरिबाला सिंह की भी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। साथियों, ये जो सनसनीखेज हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, जो भी हुआ है वो तो तफ्तीश होगा, इसको लेके कई सारे सवाल करने लगे हैं। एक सवाल हो रहा है डेटिंग ऐप को लेके कि हमारे समाज में जो एक नई चीज आई है, ऐसे डेटिंग ऐप में मैं खुद कोई बुराई नहीं दिखता, उससे अच्छी शादियां भी होती है और आज के जमाना में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़के लड़कियों का एक दूसरे से जुड़ने का। लेकिन बहुत लोग इसमें डेटिंग ऐप का दोष देते हैं
कि उसके जरिए जो शादियां होती है उसमें तो ये होना ही होना है। कुछ लोग इसे क्लैश ऑफ कल्चर बताते हैं कि संस्कृति का टकराव था। जो ट्विशा शर्मा थी वो आधुनिक विचारों की लड़की थी, वो मॉडलिंग कर चुकी थी, फिल्मों में काम कर चुकी थी, वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती थी और उसकी शादी हो गई थी। उसका जो ससुराल था वो बहुत ऑर्थोडॉक्स था, दकियानूस था। उसके माता पिता, उसके सास ससुर जो थे कंजर्वेटिव थे, वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ट्विशा शर्मा को गर्भपात के लिए भी मजबूर किया गया, एबॉर्शन के लिए मजबूर किया गया और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके उसने आत्महत्या करी। अब ये जो आत्महत्या वाली बात होती है, इसमें कानून ये है कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस होता है, यानी आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का केस होता है। मतलब यदि आपने किसी को इतना परेशान किया कि उस बेचारे ने अपनी जान दे दी तो आप पर अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला चलेगा। लेकिन इसको अदालत में साबित करना इतना मुश्किल होता है कि आज तक आजाद हिंदुस्तान में एक भी मामले में कन्विक्शन नहीं हुआ है। पहले ये आईपीसी की 306 धारा में होता था, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है, बीएनएस, उसकी धारा अलग है, लेकिन अभी भी अपराध की श्रेणी में ही रखा जाता है। लेकिन इसको साबित करना बहुत मुश्किल है। हरियाणा में एक गोपाल कांडा का केस हुआ था, जिसमें गोपाल कांडा नाम के एक रसूखदार नेता पर इल्जाम लगा के और बाकायदा सुसाइड नोट लिख के एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसमें भी अदालत में मामला साबित नहीं हो सका। तो अब इस मामले में होगा क्या? होगा ये ट्विशा शर्मा के मामले में कि कुछ महीने तक तो समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों जेल में रहेंगे, कुछ महीने तक तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद दोनों को रेगुलर बेल मिल जाएगा, नियमित जमानत मिल जाएगी, दोनों जेल से बाहर हो जाएंगे। और इस केस में सीबीआई चार्जशीट कर देगी, आरोप पत्र समर्पित कर देगी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ, जैसा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य है और जैसा कि ये ट्विशा शर्मा के माँ बाप का बयान आ रहा है। लेकिन इस केस में अदालत समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को दोषी पाएगी, सजा याफ्ता उनको करेगी, सजा देगी, कन्विक्शन देगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। साथियों, इसी केस की चर्चा के दौरान मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले साल भी एक केस हिंदुस्तान में सुर्खियों में आया था, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस। वो भी संयोग से मध्य प्रदेश का ही था, इंदौर शहर का था। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई, दोनों हनीमून मनाने शिलोंग गए, मेघालय गए और वहां पर सोनम रघुवंशी ने अपने शौहर की हत्या करवा दी और फिर उसने किस्सा तोता मना गढ़ा। सोनम रघुवंशी 10 महीने जेल में रह के अभी हाल में जमानत पर छुटी है। इस सारी घटनाओं से ये भी हो रहा है, इस पर भी चर्चा चल गई है कि क्या विवाह नाम की संस्था अब टिकाऊ रह गई है, क्या शादियां टिकाऊ हो रही है। पहले जो हम सुनते थे अपने बड़े बुजुर्गों से कि हिंदुस्तान में जो शादियां होती हैं 7 फेरे होते हैं तो उसका मतलब 7 जन्मों का साथ होता है, वो सब बातें अब किताबी रह गई है। अब बहुत बड़ी संख्या में शादियां टूट रही हैं क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का तालमेल नहीं होता है। किसी ने फेसबुक पर एक मजाकिया तौर पर लिखा था कि एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों ने शादी कर ली, दोनों चिड़चिड़ा हो गए। तो ये बात आजकल घर घर की कहानी हो गई है कि चिड़ी और चिड़ा शादी करके चिड़चिड़ा हो जाते हैं। इसलिए आपकी फैमिली में भी यदि कोई शादी होने वाली हो या आप अपनी शादी करना चाहते हो तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।